नमस्कार साथियों। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जीके जीएस और जीके जीएस का आज हम अगला प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं साथियों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आप एक बार क्लास को पूरी जरूर देखना। क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा साथियों, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियां जो होती हैं हरे रंग के कारण होती हैं, उसे हरे रंग का कारण क्या है हमको बताना है। ऑप्शन डी हमारे पास क्लोरोफिल, जाइलम, फ्लोएम या टिश्यू। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा साथियों क्लोरोफिल। ठीक है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए हमको बताना है जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कृषि को, बैंकिंग को, न्याय तंत्र को या सूचना एवं प्रौद्योगिकी को। तो बताइए सही आंसर क्या है। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है कृषि। ठीक है, कृषि यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ठीक है, जो शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं उसमें से हमको बताना है कि तमिलनाडु की कौन सी है। कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम। तो तमिलनाडु का है साथियों यहाँ पर, तमिलनाडु का पूछा साथियों, तो तमिलनाडु का यहाँ पे हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, और मोहिनीअट्टम साथियों कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। और कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कुचिपुड़ी भी कहाँ का है? तो केरल का है। हमसे पूछा है तमिलनाडु का, तो भरतनाट्यम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, लाइट ऑफ एशिया के रूप में, एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? रूमी को, बुद्ध को, महात्मा गांधी को या स्वामी विवेकानंद को। बताइए सही आंसर क्या है। सही आंसर हो जाएगा साथियों बुद्ध को। भगवान जो बुद्ध थे उनको लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमुख लोहे अयस्क क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, लोहा कहाँ से प्राप्त होता है ये हमको बताना है। भारत में राजस्थान और गुजरात से, झारखंड उड़ीसा से, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से या बिहार और उत्तर प्रदेश से। सही आंसर साथियों क्या चुना है? सही आंसर हो जाएगा झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, झारखंड और उड़ीसा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ये हैं पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा या गोवा। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से हमको छोटा राज्य बताना है। सही आंसर क्या है आप बताएं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य साथियों गोवा। ठीक है, गोवा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हैं। हमको बताना है वो कौन है। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, एमसी मैरी कॉम या हरमनप्रीत कौर। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे हमारा पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। आगे बढ़ते हैं। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य त्योहार है? बताइए लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का या राजस्थान का। लावड़ी पूछा है साथियों, तो लावड़ी और तमाशा, ठीक है, ये कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के हैं। लावड़ी पूछा है महाराष्ट्र, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किस स्थान से निकलती है? ठीक है, हमको बताना है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से या नीलगिरी की पहाड़ियों से। बताइए सही आंसर क्या है। तो साथियों मैं आपको बता चुका हूँ अन्य क्लासों में कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ियां यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी भी निकलती है और जोहिला नदी भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्टल जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना को जन्म दिया था? ठीक है, बेस्टल जेल पर क्या हुआ था? जनता ने हमला कर दिया था और वहां के जितने भी कैदी थे सबको छुड़ा लिया था। उस घटना के बाद उस घटना ने किसको जन्म दिया था? कौन सी क्रांति को जन्म दिया? ये हमको बताना है। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति,
सोवियत संघ का विघटन हो गया था या जापान का पतन हो गया था? तो साथियों इससे जन्म हुआ था फ्रांस की क्रांति का। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति को इससे जन्म दिया था। फ्रांस की क्रांति सही आंसर हो जाएगा। एक पक्षी का नाम बताना है जो कि शांति का प्रतीक है। बताइए शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है? कबूतर, कौआ, मोर या उल्लू? सही आंसर क्या है? तो साथियों कबूतर को क्या माना जाता है? शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, सफेद कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। कबूतर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इंग्लिश चैनल जो था वो इन्होंने तैरकर पार किया था। ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है, हमको बताना है वो कौन है। सानिया मिर्जा, शिखा टंडन, आरती साहा या मेघा परमार? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर साथियों यहाँ पर आरती साहा। ठीक है, आरती साहा सही आंसर है। आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? बताइए जीएसटी को क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या गुड्स एंड सेल टैक्स? सही आंसर क्या है? साथियों जीएसटी का फुल फॉर्म जो है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जीएसटी का पूरा अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए। अब तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया है, उसकी जगह पर नीति आयोग आ गया है। ठीक है, तो योजना आयोग तो इसके ऑप्शन दिए हैं 1940, 1945, 1950 या 1952। साथियों योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है? ठीक है, आपने याद किया होगा अभी तक कि एबी को सर्वग्राही कहते हैं और ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं। लेकिन ओ में भी कौन सा है ये हमको बताना है। ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव? बताइए। और तो इसका जो आंसर है साथियों वो है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जिसका ब्लड होता है वो किसी को भी दान कर सकता है। ठीक है, वो सर्वदाता कहलाता है। सर्वदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव वाला होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? कोयला, हीरा, चांदी या लोहा? बताइए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा साथियों हीरा। ठीक है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्टेचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी है। हमको बताना है यह किसकी प्रतिमा है। वल्लभ भाई पटेल की, जवाहरलाल नेहरू की, भगत सिंह की या महात्मा गांधी की? सही आंसर क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा साथियों वल्लभ भाई पटेल की। स्टेचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, मनरेगा की यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें व्यक्ति को 100 दिन का काम दिया जाता था। 1900 में की गई थी, 2001 में, 2005 में या 2010 में? तो साथियों इसको शुरू किया गया था 2005 में। 2005 यहाँ पे हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा जीवित पक्षी है। बताइए सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? कनारी, डब, हमिंग बर्ड या घरेलू चिड़िया? सही आंसर हो जाएगा सबसे छोटा जो जीवित पक्षी है साथियों वो है हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कथक किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथक। ठीक है, ये नृत्य काफी पूछे जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य, तो आपको सभी को याद रखना है। ठीक है, कथक पूछा साथियों, ऑप्शन ये हैं उत्तर प्रदेश, मणिपुर, केरल या तमिलनाडु? सही आंसर हो जाएगा साथियों कथक है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं एक प्रसिद्ध कथक
जो नृत्य करते थे उनका नाम बताना है। ठीक है, कथक के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? ठीक है, सभी कोश जो जानवर होते हैं या जो जीव होते हैं उनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमको बताना है कि इनमें से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। अमीबा, कुत्ता, बिल्ली या मनुष्य। साथियों, अगर देखा जाए यहाँ पर तो अमीबा केवल एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना ये कैसे होते हैं? तो एक कोशिकीय जीव होते हैं, केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जबकि अन्य सभी कैसे होते हैं साथियों? तो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा राज्य में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और खारे पानी की है, हमको बताना है वो कौन सी है। पुलिकट झील, डल झील, वूलर झील या चिल्का झील? सही आंसर क्या है बताइए। तो उड़ीसा राज्य में है साथियों, एक लेगुन झील है और एक चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। डल झील जम्मू कश्मीर में है, वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं पुलिकट झील कहाँ स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को किससे पराजय मिली थी? साथियों, तराइन के दो युद्ध हुए हैं, एक हुआ था 1191 में और एक हुआ था 1192 में। ठीक है, तो 1191 में जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। फिर दोबारा से हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजय मिली थी। ठीक है, और ये किस किस के बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था और ऐसा बताया जाता है कि रण क्षेत्र में ही उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी। ठीक है, बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। खिलजी वंश का जो सबसे बड़ा शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा भारत में किस राज्य की है? तो यहाँ पर पूछा, ये राज्य दिए गए हैं, इनमें से किसकी है? गुजरात की, कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की या गोवा की? तो साथियों, इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा गुजरात की। गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे लंबी तटरेखा है, यानी कि इसका जो तट है वो समुद्र से सबसे ज्यादा स्पर्श करता है। गुजरात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो साथियों, अगर आप हमारी क्लास को पूरी जरूर देख रहे हैं और क्लास आपको पसंद आ रही है तो और आपको क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आता है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त थी और ये प्रथम महिला हैं। ऑप्शन ये हैं ऊषा देवी, रामा देवी, प्रतिभा देवी या निर्मला सीतारमण। बात की जाए निर्मला सीतारमण की तो ये वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो साथियों वो थी रामा देवी। भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी ये रामा देवी। भारत और श्रीलंका को अलग करती है, बताइए कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? हार्मुज जल संधि, पाक जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि या बेरिंग जल संधि? सही आंसर क्या हो जाएगा? पाक जल संधि। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि पाक जल संधि किसको अलग करती है और ऑप्शन में भारत और पाकिस्तान दिया हो तो आप गलत मत कर देना, क्योंकि पाक जो जल संधि है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, भारत में भी तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक करंट का क्वेश्चन मैं दोस्तों लेकर के आया, क्योंकि ये जो अभी हुआ है क्रिकेट एशिया कप 2025, ठीक है, मेंस की बात की जा रही है यहाँ पर है, ये काफी चर्चा में रहा है और मेरे ख्याल से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए मैं इसको लेकर के आया था।
क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता। ठीक है, तो अभी जो एशिया कप हुआ है वो किसने जीता है। ऑप्शन ये हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान। सही आंसर हो जाएगा साथियों भारत ने। और आपको पता ही होगा कि भारत ने पाकिस्तान को हरा करके एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। भारत यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक वर्मा किस खेल से जुड़े हैं। तिलक वर्मा काफी चर्चा में आए थे अभी, क्योंकि इन्होंने फाइनल में बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। और ये किस खेल से जुड़े हैं। ऑप्शन ये हैं बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट। सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये किससे जुड़े हैं तो क्रिकेट से जुड़े हैं। ठीक है, तिलक वर्मा का संबंध क्रिकेट से है और इन्होंने एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में मैच जिताऊ पारी खेली थी, जिस कारण इनको मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी कि मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया। तो साथियों ये खिलाड़ी है, ये भी काफी चर्चा में आया था एशिया कप में। ऑप्शन ये है तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा या कुलदीप यादव। तो भारत का तो पूरा जो खिलाड़ी है वो सब एशिया कप में अभिषेक शर्मा ही इन चर्चा में रहे हैं, बाकी खिलाड़ी इतने चर्चा में नहीं थे। अभिषेक शर्मा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मैन ऑफ द सीरीज का खिताब इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2028 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा। बताइए 2028 में कहाँ पर होगा।